दोस्तों आज देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। त्रिभुज है, इसका एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th के लिए है। 25 एमसीक्यू देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि उनकी आकृति समान हो, उनका क्षेत्रफल समान हो, उनके संगत भुजाएं समान हो और उनकी परिमाप समान हो। तो कौन सी समान होती हैं? तो वो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। सर्वांशम पूछ रहा है तो उनकी संगत भुजाएं समान हो। तो ये संगत भुजाएं समान होती है तो वो त्रिभुज सर्वांशम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात होता है। अनुपात होता है समान होता है कि 1:1 होता है, स्थिर होता है, परिवर्तनीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो तो वे होते हैं। अगर समान अनुपात में होते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉरी 4th का था ना, सॉरी समद्विबाहु। 4th का समरूप त्रिभुज होंगे क्योंकि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान अनुपात में होते हैं ना, तो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 है, यदि दो त्रिभुज की एक एक भुजा के अनुपात में खींची गई रेखाएं समांतर हो तो त्रिभुज होंगे। त्रिभुज होंगे समरूप त्रिभुज, ये भी समरूप त्रिभुज होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डी ई पैरेलल बी ए हो तो ट्रायंगल ए बी ए डी ई और ट्रायंगल बी ए बी सी में संबंध, इसमें संबंध पूछ रहा है। अगर पैरेलल डी ई पैरेलल दिया है बी सी के पैरेलल दे रहा है तो इसमें संबंध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। 6 का आंसर आप लोग बताइए। समरूप त्रिभुज इसमें भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में समरूप त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि दो त्रिभुज की ऊंचाइयां अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, ये 2:3 दिया है ना तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी उसका वर्ग हो जाता है। जैसे वर्ग का यहाँ स्क्वायर होता है तो इसको वर्ग बोलते हैं, यानी क्षेत्रफल को क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अगर लंबाई गुणे चौड़ाई है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का 3 के साथ करेंगे, 3 के 3 के साथ करेंगे। 2 2 या 4 संबंध 9, 4:9 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर हो और ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो समानता अनुपात होगा। इसका अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा। एक संबंध है 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल पीक्यूआर और ट्रेंगल एबीसी, एबीसी की परिमाप 24 सेंटीमीटर, एबीसी का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, ट्रेंगल पीक्यूआर की 48 सेंटीमीटर, इसकी 48 सेंटीमीटर है, तो दोनों का अनुपात होगा, दोनों का अनुपात होगा, तो यहाँ पर 24 है, संबंध है 24 अनुपात 48, तो यहाँ क्या करेंगे 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी एक संबंधी दो, एक संबंधी दो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी परिमाप का अनुपात होगा भुजाओं के वर्ग के बराबर, भुजाओं के अनुपात के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर, कोण के बराबर। किसके बराबर होगा? कोण के बराबर। किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर 11 का बी इज राइट आंसर, भुजाओं के अनुपात के बराबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि दो त्रिभुज के एक कोण बराबर हो, एक कोण अगर बराबर होता है, एक एंगल बराबर हो और उसके बनाने वाली भुजाएं समान हो, बनाने वाली जो भुजाएं वो समान हो, अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, तो वे कहलाते हैं या वे होते हैं, क्या होते हैं? वे होते हैं समरूप, होते हैं, समरूप ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, सर्वांसम भी नहीं होंगे, समकोण भी नहीं, विषम भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, त्रिभुजों की समरूपता की कौन सी कसौटी नहीं है? त्रिभुजों की समरूपता की कौन सी कसौटी नहीं है? एंगल ए तो होता है, एंगल तो होता ही है, साइड एंगल साइड होता है, साइड होता है, ये आर एच एस यानी राइट हैंड साइड दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट होगा, और ये तो तीनों मिलेगा, डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में काटा जाए, किसी त्रिभुज का भुजा समान अनुपात में काटा जाए, वाले रेखा खींचा जाए, तो वो तीसरी भुजा होगी। तीसरी भुजा क्या होगी? मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज को समान अनुपात में काटा जाए, मतलब समान अनुपात में काटा जाए, तो वो काटने वाली रेखा खींची जाए, ये खींच दिया गया, तो वो तीसरी भुजा कौन सी होगी? तीसरी भुजा क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 में समांतर बोलेंगे, समांतर, ये समांतर आ रहा है ना, लंबवत भी बोल सकते हैं, लेकिन ये समांतर बोलेंगे, इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। या ऐसे काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ये तो नहीं देख सकते हैं, तो ये भी समांतर ही होंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों के कोण होते हैं, समरूप त्रिभुजों के कोण होते हैं, समान कोण होते हैं, कैसे होते हैं? समान, अगर त्रिभुज है तो उनके समान कोण होंगे, तो वो तभी समरूप कहलाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं, दिया है ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल डीईएफ और AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल टू दिया है BC अपॉन EF, तो तीसरी भुजाओं का अनुपात होगा, तीसरी भुजाओं का अनुपात होगा, तो यहाँ पर AC हो जाएगा, AC अपॉन DF, यही तो नहीं है? AC अपॉन DF, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, AC अपॉन DF है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17, यदि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9 संबंधे 16 हो तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात होगा, तो यहाँ पर संगत इसका
अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ 3 आ जाए, 3 संबंधी 4 आ जाए। सॉरी यहाँ पर 3 आ गया, 3 संबंधी 4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यही तो भुजा बोलेंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान भागों में काटती है कि असमान भागों में काटती है, बराबर नहीं काटती या काटती ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 18 का आंसर समान भागों में काटेगी। किसमें काटेगी? समान भागों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया है ट्रेंगल यानी त्रिभुज एबीसी, ट्रेंगल यानी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल दिया, एंगल ए इक्वल टू दिया एंगल पी, और एंगल बी इक्वल टू दिया है एंगल क्यू। तो एंगल सी इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर दिया है, अगर हम ट्रेंगल बनाते हैं, ट्रेंगल यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी हो गया। तो यहाँ पर ये ट्रेंगल बनाते हैं तो पी क्यू आर हो गया। तो ये एंगल ए बराबर दिया है, मुझे पी दिया है, तो एंगल ए बराबर पी हो गया। एंगल एंगल बी बराबर दिया है मुझे, एंगल बी बराबर क्यू दिया है, तो एंगल सी बराबर आर होगा। एंगल सी बराबर आर, तो एंगल सी बराबर आर होगा, तो सी बराबर पूछा है तो एंगल आर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट आंसर। ये 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:7 यानी 5 संबंधित 7 हो तो परिमाप का अनुपात होगा। परिमाप का अनुपात होगा, तो ये 5 संबंधी ये भी परिमाप का अनुपात उतना ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोई चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 21 नंबर। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी ऊंचाइयां अनुपात होगा। ऊंचाई हम क्या दे रहा है? भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, भुजाओं के अनुपात के बराबर, भुजाओं के वर्ग के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर या कोण के बराबर। 21 नंबर के आंसर हो जाएंगे भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि यदि दो त्रिभुज समरूप न हो तो वे हो सकते हैं, वे क्या हो सकते हैं? सर्वांगसम, समकोण या समान या समद्विबाहु। 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा असमान। अगर वो दो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे तो असमान तो ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, त्रिभुज की समरूपता की सबसे सरल कसौटी है। कसौटी, सबसे सरल कसौटी क्या है? साइड 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 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान हो तो त्रिभुज होंगे, समरूप होंगे, समकोण होंगे, सर्वांसम होंगे या विषम होंगे। इसका हो गए सर्वांसम हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंडों को पास भी शेयर करें। समरूप त्रिभुजों में कौन सा कथन सत्य है? क्षेत्रफल समान होता है या कोण समान होता है या भुजाएं समान होती है या संगत कोण समान होते हैं। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है संगत कोण समान होते हैं। डी इज राइट आंसर। बाकी कल अगला चैप्टर लेकर आएंगे। अगला चैप्टर आप लोगों की लाएंगे कुछ चैप्टर नंबर 7। धन्यवाद।